हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आई एम शर्मिष्ठा और आज हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। पहले मैं बता दूं कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स होते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स मिला के एक वर्ड का एक अंश बनता है जो कि कई शब्दों के सामने लगा दिए जाते हैं ताकि उसका मीनिंग पूरा ही बदल जाता है। उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में उपसर्ग भी बोलते हैं। तो अब प्रीफिक्स का एक लिस्ट मैं बताती जाऊंगी जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस हैं। तो पहला प्रीफिक्स है ए। ए का मतलब है विपरीत। कोई भी शब्द के सामने अगर ए लग जाएगा तो वो हो जाएगा विपरीत। अब ए कहाँ लगाएंगे? हर प्रीफिक्स हर वर्ड के साथ नहीं लगता है। ए लगता है मॉरल के सामने। मॉरल का मतलब होता है नीति। नीति के सामने, मॉरल के सामने जब ए लग जाता है तो वो हो जाता है अनैतिक। तो ए मॉरल का मतलब होता है अनैतिक। टिपिकल के सामने ए लग जाता है। टिपिकल का मतलब होता है कोई चीज़ का विशिष्ट चरित्र होता है, उस टाइप के चरित्र को टिपिकल कहते हैं। वो अपने चरित्र से जो हटके होगा, एकदम विपरीत होगा, उसको बताने के लिए ए टिपिकल यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एक और प्रीफिक्स है एंटी। एंटी का मतलब भी विपरीत होता है। एंटीवायरस, एंटी सोशल। वायरस से लड़ने के लिए जो चीज़ लगाया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, वो है एंटीवायरस। एंटी सोशल मतलब असामाजिक प्राणी को एंटी सोशल कहते हैं। सोशल मतलब जो सामाजिक है और एंटी सोशल मतलब असामाजिक। ऑटो होता है जो स्वनिर्भर हो या अपने आप चलने वाली हो। तो ऑटो लगता है किसी किसी वर्ड के सामने, जैसे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब अपने आप चलने वाला। वो गाड़ियाँ जो मोटर गाड़ियाँ होती है, जो मोटर्स की क्षमता से चलती है, जिसको धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो है ऑटोमोबाइल। और होता है ऑटोबायोग्राफी। जब हम किसी की जीवनी लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होता है। जब हम खुद की जीवनी लिखते हैं तब वो होता है ऑटोबायोग्राफी। को, सी ओ को लगता है एग्जिस्ट के सामने तो हो जाता है को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट, को का मतलब है साथ में। तो साथ में एक जगह अस्तित्व रहना, उसको कहते हैं को एग्जिस्ट। इसी तरह से है कोऑपरेट। कोऑपरेट मतलब साथ मिलके काम करना। ऑपरेट के सामने लग जाता है को। डी सामने लग जाता है तो वो बन जाता है विपरीत। तो जैसे एक्टिवेट है, उसके सामने डी लग गया तो वो हो गया डीएक्टिवेट। डिस है, वो भी विपरीत। DIS डिस, उससे भी विपरीत बताते हैं डिसअपियर। अपीयर का मतलब दृश्यमान होना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। उसी तरह से है डिजीज। ईज मतलब आराम रहना, डिजीज मतलब परेशान है ना, कोई बीमारी हो जाना, डिजीज। एक्स, एक्स मतलब कोई चीज़ हो गया है, मतलब वो अवसर प्राप्त है, वो ओवर हो गया है, इसको एक्स कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक्स सर्विसमैन, मतलब वो अपनी नौकरी से रिटायर हो चुका है, उसको एक्स सर्विसमैन बोलेंगे। एक्स प्रेसिडेंट मतलब वो प्रेसिडेंट पहले थे, वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट। इसी तरह से डिवोर्स हो जाता है तो एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, ऐसे भी होता है। तो इस तरह से एक्स का यूज होता है जो कोई काम है, कोई रिलेशन है, वो ओवर हो गया है, वहाँ पे एक्स यूज होगा। होमो, होमो HOMO, होमो का मतलब होता है एक जैसा। जैसे हमने होमोफोन्स, होमोनिम्स पढ़ा है, मतलब एक जैसे सुनने में, एक जैसे उच्चारण में, एक जैसा स्पेलिंग में, कुछ भी एक जैसा होगा, उसको बताने के लिए होमो यूज करते हैं। इन, इन होता है फिर ऑपोजिट बताने के लिए। जैसे डिसिप्लिन है तो इनडिसिप्लिन, उसका ऑपोजिट। मतलब अनुशासन होगा डिसिप्लिन, और इनडिसिप्लिन मतलब अनुशासनहीन, तो उसका ऑपोजिट हो गया। इसी तरह से होता है इर। इर का यूज होता है फिर ऑपोजिट बताने के लिए। रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से इर का यूज होता है। जनरली आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड से ही यूज होता है। इल का यूज होता है एल से स्टार्ट होने वाले शब्दों के लिए। जैसे लीगल मतलब कानूनन, और गैर कानूनी बोलने के लिए इलीगल। उसी तरह से लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। वैध, अवैध। उसी तरह से होगा लेजिबल, इलेजिबल, समझने योग्य, नहीं समझने योग्य। यह भी ऑपोजिट ही बता रहा है इल के थ्रू। एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पर ही इल लगता है। इंटर, इंटर मतलब के बीच में या बिटवीन। तो इंटरनेशनल जैसे देशों के बीच में, नेशंस के बीच में। इंटर स्टेट मतलब राज्यों के बीच में। नॉन, नॉन फिर विपरीत के लिए यूज होता है। जैसे कि हम बोलेंगे वायलेंस,
वायलेंस का मतलब है हिंसा, नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। तो ये हो गया विपरीत के लिए नॉन यूज होता है। प्री, प्री का मतलब है के पहले। हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले। इसी तरह से यूज होता है पोस्ट, पोस्ट को कैसे यूज करते हैं, बाद में। पोस्ट इंडिपेंडेंस या पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियल हो गया साम्राज्यवाद, पोस्ट कॉलोनियल हो गया साम्राज्यवाद के बाद की बात। तो इस तरह से पोस्ट यूज होता है। ट्राई, ट्राई बहुत कॉमनली यूज होता है हम लोगों के देश के फ्लैग के लिए। 3 रंग है, ट्राई कलर। उसी तरह से ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिकोण, ट्राई का 3 है मीनिंग। अन, अन का यूज भी होता है विपरीत बताने के लिए, हैप्पी, अनहैप्पी, अनरूली मतलब इनडिसिप्लिन्ड। तो इसी तरह से अन यूज होता है। अप, अप का यूज भी, जैसे अप मतलब ऊपर है, तो अप का यूज भी ऊपर उठाने को लेके ही होता है। तो जैसे कि एक वर्ड है ग्रेड, ग्रेड के सामने जब अप लग जाएगा तो वो हो जाएगा अपग्रेड। अपग्रेड मतलब उसके स्तर को उठाना, ग्रेड मतलब स्तर और अपग्रेड मतलब स्तर को उठाना। सो दिस वॉज a लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस एंड द वर्ड्स दैट आर मेड फ्रॉम दोज प्रीफिक्सेस। ये थे वो प्रीफिक्स की एक तालिका, एक लिस्ट, और जो वर्ड्स उन प्रीफिक्सेस से बनते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल। ये प्रीफिक्सेस बहुत ही नेसेसरी होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को कम्प्लीटली समझने के लिए। तो प्रीफिक्सेस का यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ होता है, इन चीज़ों को अगर आप समझ के यूज़ करेंगे तो आपको वो लैंग्वेज को बोलने में और लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आप बोल या लिख पाएंगे। तो प्रीफिक्सेस की तरह ही इम्पॉर्टेंट है सफिक्सेस। तो एक दिन मैं सफिक्स को लेके भी एक वीडियो बनाऊंगी, उनको भी आप देखिए और समझिए कि कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क करते हैं। ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में भी होते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। इंग्लिश को भी समझिए, अपने इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। टिल आई कम विद अनदर वीडियो, बाय बाय फॉर टुडे।